भारत देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। मुरादाबाद में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। शनिवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सांसद डॉक्टर एस टी हसन से मिलकर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी परेशान है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम आदमी की कमर टूट कर रह गई है। इस समस्या को लेकर वे भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से बेलगाम महंगाई हो रही है और सरकार का कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है और कुछ कहता भी है तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। चाहे वो डीजल की महंगाई हो, पेट्रोल की महंगाई हो, जिसकी वजह से सारी एसेंशियल गुड्स की महंगाई बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, जनता में त्राही त्राही है। ऊपर से सरकारी मार पड़ रही है, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। चेकिंग के नाम पर जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर सही भी है उसकी हर चीज़ तो कोई ना कोई वीडियो दिखा के उसके ऊपर 1.5 लाख के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से चेकिंगें चल रही हैं 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की और उसके अंदर भी धन उगाही का काम किया जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर विकास बहुत दूर की बात हो चुकी है। सिर्फ जनता का उत्पीड़न और बाकी लोग अपने मज़े ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जनता की कोई बात सुन नहीं रहा है। इसी सिलसिले में ये प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के लोग मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि इनकी बात पार्लियामेंट के अंदर भी रखूँ और ये भी कोशिश करूँगा कि एक लेटर मैं यहाँ के राज्यपाल को लिखूँ या राष्ट्रपति को लिखूँ कि इस पे वो तुरंत ध्यान दें, वरना जनता आंदोलित हो जाएगी और जनता का आंदोलन फिर कोई रोक नहीं पाएगा। किसान जिस तरह से परेशान हैं, 4 महीने से ज़्यादा उन्हें बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। अगर ऐसे आंदोलन किसी और मुल्क में होते तो शायद एक अफरा तफरी मच जाती या मुल्क की सरकारें तक गिर जाती, लेकिन यहाँ पे उन गरीब किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार सिर्फ अपने एजेंडे के ऊपर लगी हुई है और उसका तो मेन एजेंडा इस देश के रहने वालों को बांटना और उसको बांटने के बाद अपनी सियासत करना और राज करना है। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष अंकित अग्रवाल ने बताया कि आज सांसद के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि डीजल पेट्रोल के साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। उन्होंने आगे कहा, आज मैं अंकित अग्रवाल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतपाल जी के निर्देश के अनुसार आज जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, जिस पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। आज पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और गैस रसोई महंगी हो चुकी है, हर चीज़ पर बहुत तेज़ी आ चुकी है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट इस विषय में नहीं सोच रही तो हम अपनी मांग को डॉक्टर एस टी हसन जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। बिजली की सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिजली के रेटों को बहुत बढ़ा दिया गया है। गैस रसोई के सिलेंडरों में बहुत महंगाई आ गई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आज किसान इतने टाइम से किसान अपने आंदोलन पर पड़ा है। किसानों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये ऐसा लगता है कि जहां किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों की सुनवाई दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। ये किसानों की सुनवाई खत्म नहीं हो रही है, ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव मुमताज आलम ने ये बताया कि आज पूरे देश के साथ प्रदेश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आवाज उठा रखी है। हमारी ये मांग है कि बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आदेशों पर, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन जी को जो ज्ञापन दिया है, उसमें जो हमारी अहम मांगे हैं
उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम मांगे ये है कि हमारे अन्नदाता जो उत्तर प्रदेश की सरहदों पर और देश में जो बैठे हैं उन्हें 100 दिन से ज़्यादा हो गए, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। चुनाव बंगाल में चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे तमाम लोग लगे पड़े हैं, मगर देश का अन्नदाता जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश को ताकत बख्शता है, हम लोगों को रोज़ी रोटी देता है, उसकी सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। हमारी दूसरा जो मुद्दा है वो बिजली के जो बढ़ोतरी हुई है, जो बिजली की दरें बढ़ गई हैं, मगर बिजली विभाग द्वारा जो जनता का उत्पीड़न कर रहा है, गलत तरीके से उसकी वीडियो बनाकर 1.5-2 लाख रुपए के जुर्माने वसूले किए जा रहे हैं। ई चालान जो है, गाड़ी के प्रदूषण हमारे पास होते हैं, लाइसेंस हमारे पास होता है, हेलमेट होता है, मगर ई चालान जो है वो फ़ोटो खींचा और अपने हिसाब से जो चाहते हैं उस तरीके से उसमें भर देते हैं और वो जुर्माना वसूल कर दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज जो ज्ञापन माननीय डॉक्टर एस शेषन जी को दिया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से नीरज मित्तल, मुमताज आलम, राशिद अहमद, दीपक वाल्मीकि, मोहम्मद आलम, मोहम्मद नासिर, श्रीमती कविता, गौरव अरोड़ा, मोहम्मद अकरम पाशा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।